माताओं तथा बहनों, आपके सामने 2 बॉटल पड़ी है। एक में सुगंधी अत्तर का पानी है और दूसरे में गटर का पानी है। आपको कौन सी बोतल अच्छी लगेगी? सुगंधी, जिसमें अत्तर का पानी भरा हुआ है, वही बोतल सभी को अच्छी लगेगी। गटर के पानी की दुर्गंध किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। जिसके जीवन में सद्गुणों की सुगंध भरी हुई है, उसका जीवन सबको अच्छा लगता है। जिसके जीवन में दुर्गुणों की दुर्गंध भरी हुई है, ऐसा जीवन किसी को भी प्रिय लगता है क्या? अच्छा लगता है क्या? और इसीलिए हमारे जीवन को पवित्र बनाने के लिए, सुगंधी बनाने के लिए हम मेरी भावना के ऊपर विचार कर रहे हैं। मेरी भावना में कहा है, अहंकार का पावन रखो, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव करूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। अहंकार का भावन रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। हमने कल देखा अहंकार नहीं रखने के लिए क्या करना चाहिए। जिसने अहंकार छोड़ा उसको राजगादी मिल गई, याद है? और जिसने राजगादी तो मिला ही, लेकिन हम यदि अहंकार छोड़ देंगे तो हमें कौन सी गादी मिलेगी? कहा था बराबर है, जरूर। मोक्ष की सिद्ध शिला का आसन हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। बाहुबली जी छोटे से अहंकार के कारण 1 साल तक ध्यानस्थ खड़े रहे और एक ही अहंकार मन में था, मेरे छोटे भाइयों ने दीक्षा ली है, दीक्षा में वे बड़े गए लेकिन उम्र में मेरे से छोटे गए, उनको वंदन नहीं करूंगा। बस इतना ही मन में था कि बस वंदन नहीं करूंगा। और उस वंदन नहीं करने के कारण, मन में उतने भाव ना होने के कारण भगवान के पास में भी नहीं गए। पिता महाराज ऋषभदेव भगवान के पास में भी नहीं गए। 1 साल ऐसे ध्यानस्थ खड़े रहे कि शरीर के ऊपर वृक्ष वेली तैयार हो गई। हमारे शरीर पे एक इतने सा तिनके का स्पर्श हो जाए ना तो भी हम हिल जाते हैं, परंतु उनके शरीर पर तो वृक्ष की वेलियां भी खड़ी हो गई। घास शरीर में, पैरों के ऊपर घास उग गए हैं, फिर भी एक इतना सा भी हिले नहीं। जब भगवान ऋषभदेव ब्राह्मी और सुंदरी सती को कहते गए कि आपका भाई अभिमान के हाथी पे चढ़ा है, जाओ उसको थोड़ा नीचे उतार के आओ, तो ब्राह्मी सुंदरी दोनों ही जाती है। हमेशा बहनों को अपने भाइयों के उत्थान का, भाइयों के जीवन के सुधार का भाव होता है। दोनों ही बहनें जाती है और अपने भाई को कहती है, मत कर अभिमान मारा वीरा रे, मत कर अभिमान मारा वीरा रे, मारो वीरो, मारो वीरो, पड़ गयो धीरो रे, मत कर अभिमान मारा वीरा रे, मान हाथी सु हे ठारे उतरो,
मीरा मोरा गज थकी हेटा उतरो। अरे हाथी से नीचे उतर जा भाई। विचार करते हैं मैं कौन से हाथी पे बैठा हूँ, इतने दिनों से तपश्चर्या कर रहा हूँ। तब ब्राह्मणी सुंदरी कहती है मान हाथी से हेटा उतरो, अभिमान के हाथी से नीचे उतर जाओ। और यह सुन करके बाहुबली विचार करते गए। इतना बड़ा तप करने के बाद भी केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। एक छोटा सा अहंकार अड़ा आ रहा है। एक कदम उठाया भाइयों के बंधन के लिए और जैसे कि मन से अभिमान उतर गया, गए भी नहीं, बंधन किए भी नहीं, खाली मन में भाव जग गया कि मैं बंधन करने के लिए जा रहा हूँ और एक कदम उठाया और केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो गए। शरीर के ऊपर करोड़ों के गहने गए, फिर भी केवल ज्ञान केवल दर्शन हो सकता है, परंतु छोटा सा अहंकार मन में रहेगा तो उसे केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं हो सकता है। दोनों भाइयों का उदाहरण प्रत्यक्ष है। भरत महाराज को कहाँ केवल ज्ञान हुआ था? भरत महाराज को केवल ज्ञान कहाँ हुआ? अरिसा भवन में, जहाँ पर करोड़ों के गहने शरीर पर धारण किए हुए थे, जहाँ पर अपने सौंदर्य का वो दर्शन कर रहे थे। और देखते देखते हाथ में से एक अंगूठी मात्र नीचे गिर गई और विचार करते हैं एक अंगुली में एक अंगूठी नहीं गए तो वह अंगुली कैसी नजर आती है? जिस शरीर के अंग पर आप रोज आभूषण धारण करते हो, एक आध दिन वह निकाल के रख दिया, नाक में से मुरनी हो या कान की बुट्टी हो या गले का हार हो, थोड़ी देर के लिए निकाल के रखा तो आपने दर्पण में कितनी बार मुंह देखा है? और फिर ऐसा सोचा आज गला में कहीं नहीं पेड़ थे, किसो किस पेड़ गड़ो, सोचो कि પછી दूसरा सगळा गहना उतारे तो काती और तेर लिया, कई करियो और तेर लिया। ये पहला रासो को नहीं दिशे और एक नवीन गढ़ावा आ गई। पहले का मंगलसूत्र 2 तोले का था, अब तो इतना बड़ा बनाना है 5 तोले का, एकदम बड़ा। और फिर भी वो साड़ी के बाहर निकाल के बताते थे। लेकिन भरत महाराज ने ऐसा नहीं किया। एक अंगुली में अंगूठी नहीं है तो वो कैसा हाथ की चित्र लगता है? ये सारी बाह्य की शोभा है, इससे बाह्य शरीर मात्र सुंदर दिखता है, बाकी अंतरात्मा में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारी अंगूठियां उतार दी, सारे गहने उतार दिए, सब नश्वर है, सब बाह्य की शोभा है। इमं शरीरम अनित्यम, ये शरीर भी अनित्य है तो ये बाह्य शोभा का क्या कहना? इतना सोचते सोचते अरिसा भवन, जहाँ पाप मानने का स्थान है, वहां पर केवल ज्ञान केवल दर्शन होता है। आप कहाँ बैठे हो वो महत्व का नहीं है, लेकिन आपके भाव कैसे चल रहे हैं। हो सकता है पिक्चर देखते देखते भी वैराग्य आ सकता है और व्याख्यान सुनते सुनते भी पाप हो सकता है कि नहीं? ये मन बड़ा चंचल है, कौन कहाँ बैठा है इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अंदर में भाव कैसे चल रहे हैं। दीक्षा ले ली, साधना कर ली, लेकिन अहंकार के कारण केवल ज्ञान नहीं हुआ, बस बाकी सब कुछ था। एक अहंकार छूटा, तुरंत केवल ज्ञान हो गया। राजमहल में रहते हुए भी अनासक्त भाव से रहते थे भरत महाराज, तो भरत महाराज को केवल ज्ञान केवल दर्शन राजमहल के अरिसा भवन में भी हो गया। तो संसार में रह करके हमें सिद्धि प्राप्त करना है, शुद्धि प्राप्त करना है, तो उसके लिए करना क्या होगा? अनासक्त भाव से रहो। जो अच्छा मिला है उसका भी गौरव नहीं करना। 3 प्रकार के गौरव है, बताओ कौन से? प्रतिक्रमण आवे सगळ्यांनी बोलो पटकन। 3 प्रकार के गौरव है।
प्रतिक्रमण कितना जनने आ गया है? हाथ ऊपर करो, हाथ पण ऊपर नहीं करे, इतना क्यों डरो? मैं चौको पूछ रही है ना। 4-5 जनने आ गए प्रतिक्रमण। 33 बोल में गौरव नहीं बोलो, कोई भाषा प्राकृत में है लेकिन थोड़ा थोड़ा अर्थ पढ़ा करो। तीही गार्वे डी गार्वे नाम, रस गार्वे नाम, साया गार्वे नाम। डी रिद्धि का गौरव, गौरव किसका होता है? डी का गौरव होता है, अहंकार आ जाता है, मेरे पास में कितना धन है। रस गार्वे नाम, मैं कितने सुंदर स्वादिष्ट भोजन करता हूँ, दूसरे को थोड़ा ऐसा स्वादिष्ट माना घर में तो टेस्टी बनेगा सगड़ो, उसका भी गौरव होता है। साया गार्वेणम, साता गार्वेणम, माने सब सूखे गए। हमारी बहनें यदि बात करती है ना, भले नीचे अंधार क्यों ना हो, लेकिन 4 बहनों के बीच में जब बातें करती है ना, घरे भले 4 लोगों बोलना भी सुनता है ना, पर दूसरा ने बताना वास्ते हमारे घर में सभी शांति है, घनी शारीरिक साता पर घनी होती है, कभी गौरव करना नहीं। ये सब क्षणिक है, कब नीचे उतर जाएगा गौरव, अहंकार कब नीचे उतर जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, धरती को पहचान किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। किसी का अभिमान रहा है? राजा रावण का भी अभिमान नहीं रहा। सोने की लंका होते हुए भी उसका अभिमान भी नहीं बचा। उसको बल का बड़ा गौरव था, बल का मद था, और उस मद के कारण एक छोटा सा अकार्य किया, बाकी पूरी जिंदगी अच्छी थी। रावण की पूरी जिंदगी अच्छी थी, खराब नहीं था वो, इसीलिए तो अगले 24 युग में कौन बनेगा? तीर्थंकर बनेगा। गलती भी की तो आज के रावण जैसी गलती नहीं की। आज के रावण तो डायरेक्ट बलात्कार करते गए, वह सीता की इच्छा के बिना उसको स्पर्श तक नहीं किया। परंतु आज के रावण तो कुछ भी देखने के लिए तैयार नहीं है। पहले राम के सामने एक रावण था, कृष्ण के सामने एक कंस था, लेकिन आज तो घर घर में रावण और कंस देखने को मिल जाते। तो कहने का मतलब इतना ही है, किसी का अभिमान नहीं रहा तो हमारा अभिमान क्या टिकने वाला है? ये सब नश्वर है। ऐसा चिंतन करने के लिए रोज मेरी भावना पढ़नी चाहिए, अहंकार का भाव न रखूं। हे भगवान, मुझे किसी भी प्रकार का अहंकार ना रहे, जाति का नहीं, कुल का नहीं, वो भी प्रतिक्रमण में चाहे आगे जा अड्डे ही मैं ठाणे ही किसा किसा मत है मन नहीं आवे आगे बोलो आगे भाई। प्रतिक्रमण बोले पण फक्त गडगड गडगड गाडी चाले। जाति का मत, कुल का मत, बल का मत, ज्ञान का मत, लाभ का मत, तप का मत, ऐश्वर्य का मद, एक 8 प्रकार के मद, मद यानी अहंकार, मद यानी अभिमान, ये 8 प्रकार के अहंकार, इससे ज्यादा कोई अहंकार हो ही नहीं सकता। क्यों? भगवान ने जो कहा है बाकी के सारे अहंकार उसमें आ जाते हैं। जाति का मद यानी माता की तरफ का जाति, जाति यानी माता के परिवार, आमचे मामा इतके चांगले, माना मामा, जिसका मामा पैसे वाले हो या बहुत अच्छे हो या बहुत आपके लिए सहायक हो तो उनको मामा का गौरव रहता है। हनुमान की मेरा भांजो या उरी भांजी, क्यों? उसी मामा की परिस्थिति यदि डाउन हो जाए तो उस मामा का नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं होंगे, तब मामा कहाँ चले जाते हैं। तो ये अहंकार, जाति मत, माता के परिवार के तरफ का जो अहंकार रहता है उसे जाति मत कहते हैं। कुल का मत, पिता के कुल का,
अपने कुल कौन सा है, कुल किसी के कहा तो मामा की जात नहीं कहते, कोई अपने कुल का नाम कहेंगे, हम अमुक कुल के हैं, तो वो कुल का मत। जैसे भरत महाराज ने कुल का मत किया था, भरत महाराज ने सॉरी मरीचि ने कुल का मत किया था। महावीर के मरीचि का भगवान महावीर स्वामी का जब था तब उसने कुल का मत किया था। मेरे पितामह है, मेरे दादा तीर्थंकर है, मेरे पिताजी चक्रवर्ती है और मैं तो वासुदेव चक्रवर्ती और तीर्थंकर सारी पदवियां मुझे देने वाली है। जो श्लाघनीय पुरुषों में गिनी जाती है उन 3 पद का अधिकारी मैं बनने वाला हूँ। त्रिपुष्ट वासुदेव बने, प्रियमित्र चक्रवर्ती बने और जब महावीर भगवान के रूप में जन्मे तो तीर्थंकर भी बन गए। ये बात ऋषभदेव भगवान ने किसको कही? भरत महाराज को, और भरत महाराज ने अपने बेटे मरीच जी को कही। और मरीच जी को किस लिए कही? मैं आपके स्त्री दंडी के वेश को नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भावी पे आप ऐसे उत्कृष्ट 3 पद को प्राप्त करेंगे, इसलिए मैं आपको वंदन करता हूँ। और वंदन स्वीकार तो लिया, परंतु मन में अहंकार का भाव आ गया। बस उतना सा अहंकार भगवान को कहाँ लेके गया? भगवान का जीव यानी मरीचि को वैसे जन्म मरण करते करते ब्राह्मणी के कुल में यानी भिक्षु कुल में तीर्थंकर के जीव को जाना पड़ा। लेकिन तीर्थंकर कभी भिक्षु कुल में जन्म नहीं होता है, इसलिए 82.5 रात्रि के बाद क्षत्रिय कुंड में कृष्णा क्षत्रियानी की कुक्षी में लेके गए। लेकिन कर्म कितना छोटा था, मेरे को 3 पदवियां मिलेगी, कितनी बड़ी पदवियां, तो उसका अहंकार तो आएगा ही ना। आपल्याला इतको सोपे मिल जावे तर आपण 3दा नाचा। किसी ने थोड़ा सा अच्छा भी कह दिया तो मन नाचने लग जाता है, भले ही शर्म के मारे बोल के ना बताए, फिर भी अंदर से तो खुशी होती है कि नहीं होती है? वो खुशी अपने अच्छे स्वभाव की, अच्छे गुणों की खुशी होती है या मेरे अहंकार का पोषण हुआ उसकी खुशी होती है? अहंकार के पोषण की खुशी होती है। और यही अहंकार हमें कहाँ लेके जाएगा? दुर्गति में लेके जाएगा। एक छोटा सा अहंकार यदि ब्राह्मण कुल में लेके जाता है तो इससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो कहाँ लेके जाएगा? किसी को चांडाल कुल में लेके चला गया, किसी को जानवर बना दिया, कोई पृथ्वी का, अपकाय, देवकाय, वायुकाय 84 लाख जीवायोनि में भटकाने वाला कोई है तो ये अहंकार है, ये कषाय है। मात्र अहंकार नहीं, क्रोध, मान, माया, लोभ सभी हमें भटकाने वाले ही है। और जब तक ये अहंकार नहीं छूटेगा तब तक दुर्गति के बंधन कभी भी टलने वाले नहीं है। यदि नहीं जाना है दुर्गति में तो इन सारे दुर्गुणों को छोड़ना होगा। अत्तर के बॉटल के समान जीवन हमारा सद्गुणों से सुगंधित होना चाहिए। आगे का आता है, नहीं अहंकार का भावना रखना, नहीं किसी पर क्रोध करो, किसी के ऊपर मैं क्रोध ना करूं। किसी को क्रोध तो आता ही नहीं है ना, बिल्कुल आवेगी की नाही क्रोध? आता जुन्नराला गन्नाच सोपं आहे, किनेच अजिबात क्रोध नहीं आहे, एकदम शांत। 3 प्रकार का क्रोध होता है। एक 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक तो क्रुद्ध जीव, जैसे अग्नि की तरह का सदाकाल भड़कते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम अग्नि की भट्टी भड़क जाते हैं, आंखें लाल लाल हो जाती है, हाथ पैर भूजने लग जाते हैं और पूरा शरीर कांपने लग जाता है। जब गुस्सा आ जाता है ना तो उसकी दशा ऐसी हो जाती है। इसीलिए कहा है, क्रोध घनो चांडाल थरथर भूजे छाती। यदि गुस्सा आ जाता है तो वह चांडाल की तरह उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। क्रोध घनो चांडाल थरथर भूजे छाती, क्रोध घनो चांडाल आँखा कर देवे राती, आंखें लाल लाल हो जाती है। क्रोध घनो चांडाल हाथ में देखे नहीं कुंडो। जब गुस्सा आ जाता है तो फेंक के मार
एक करके मारता है। क्रोध घनो चांडाल आख्या कर देवे राती, क्रोध घनो चांडाल हाथ में देके नहीं कुंडो, क्रोध घनो चांडाल नरक में फेंके उंडो। और गहरे नरक के अंदर फेंकने वाला कोई होगा तो वह क्रोध है। एक अकेला क्रोध नहीं, चारों कषाय में से कोई भी कषाय हो वह हमें दुर्गति में ही लेके जाएगा। और कषाय उत्पन्न होते क्यों है? कषाय उत्पन्न होने का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है, बताओ पटकन। मोहनीय कर्म दो प्रकार के हैं। मोहनीय कर्म दो प्रकार के आते हैं। कर्म आवे मोहनीय कर्म साता साता नहीं, चारित्र मोहनीय, कषाय मोहनीय, दर्शन मोहनीय। अब कषाय मोहनीय में इस कषाय के 16 भेद है। कषाय के 16 भेद है। एक कषाय के 4 भेद। 4 कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 कषाय में से पहला कषाय यदि ले लिया क्रोध, तो क्रोध भी 4 प्रकार का होता है। संजनन का क्रोध पहला नहीं है, ये लास्ट वाला है। अनंतानुबंधी क्रोध सबसे पहला है। अनंतानुबंधी यानी अनादि अनंत काल तक वो आपके साथ में रहेगा। ऐसा क्रोध जन्म से ही नहीं होता है, परंतु बाय चांस कभी पैदा हो गया और कह दिया कि इस व्यक्ति को मेरे ठाकड़ी को, यानी जो मरते मरते भी कह के जाते गए, मेरे को कंधा भी देने को मत लगाना उसको। मेरा भाई मेरे से ऐसी दुश्मनी करता है कि मेरे भाई को यदि आ जाए, पहली बात तो आएगा नहीं, आ गया तो उसको कंधा मत लगाने देना। ये अनंतानुबंधी कषाय है, जिंदगी पर तक जाता नहीं है। और फिर वो जिंदगी के मरते वक्त भी वह कषाय में रहेगा तो अगला जन्म बहुत अच्छा होगा क्या? सदगति मिल जाएगी। यदि कषाय में क्रोध में जीव मरा, एक आचार्य चंड रुद्राचार्य, वो कितने गुस्से में थे, मर करके उनकी दुर्गति हो जाती है। मेढक जिसके पैर के नीचे मर गया, मरा या ना मरा पता नहीं, लेकिन शिष्य ने कहा गुरुदेव आपके पैर के नीचे मेंढक मरा है, उसकी आलोचना कर लो। एक बार तो गुरु ने दम खा लिया कि मेरे पैर के नीचे मेंढक मरा नहीं है, ये बिना कारण मुझे बार बार कहता है। शाम को प्रतिक्रमण करते वक्त शिष्य कहता है गुरुदेव आपके पैर के नीचे मेंढक मरा, उसकी आलोचना की। अब तो गुरु को गुस्सा आ गया, उठे हाथ में लकड़ी ली और शिष्य को मारने के लिए दौड़ते गए, लेकिन शिष्य ऊपर में छूटा था। वह ऐसा भागता है, गुरु मारने के लिए आ रहे इसलिए वह तो भाग के चला गया, उसके पीछे गुरु दौड़े, दौड़ नहीं पाए, खंबे से टकरा गए और सिर फूट करके वहां मृत्यु प्राप्त हो गया। मर करके आचार्य चंडकोशिक सर्प बने। गुस्से में मरा हुआ व्यक्ति चंडकोशिक सर्प बन जाता है। थे कौन? आचार्य, परंतु मृत्यु गुस्से में हो गई तो चंडकोशिक सर्प बनता है। और चंडकोशिक सर्प जिसे भगवान ने कहा अरे बूझ बूझ चंडकोशिया तू पूर्व भाव में कौन था, जागृत हो गया और साक्षात मर करके देवलोक में चला जाता है। कहने का मतलब इतना ही है, मरते दम तक क्रोध रहा, वो अनंतानुबंधी क्रोध दुर्गति में लेके जाएगा। अप्रत्याख्यानी क्रोध 1 साल के अंदर मिट जाता है। जैसे संवत्सरी का दिन आता है, इतो के माणसा खमत कामना कर लो, खमत कामना कर लो, जाऊन द्या आप पण खमत कामना कर लेवा, काही फरक पडलो है खमत कामना करायचो। कोई छोटे बाप का बनता है क्या? क्षमा याचना कर ली तो कोई छोटे बाप का तो बनता ही नहीं है। क्षमा वीरस्य भूषणम, जो शूरवीर रहते गए वो ही क्षमा मांग सकते गए, वो ही क्षमा दे सकते गए। जो शूरवीर नहीं होते गए वो तो ऐसे ही रखड़ते फिरते गए। तो
क्षमा याचना 1 साल में यदि कर ली तो उसको दुर्गति में नहीं जाना पड़ेगा। वो अप्रत्याख्यानी क्रोधी जो रहता है वो मिनिमम 1 साल में तो भी क्षमा याचना कर लेता है। जो क्षमा याचना नहीं करता है 1 वर्ष में, 1 वर्ष से आगे तक ये चलाता रहता है और उसको अंत तक गुस्से को नहीं छोड़ता है, तो निश्चित रूप से नरक गति में जाना पड़ता है। किने जावलो नहीं ना नरक रंग किरा साथे है के किरो कोई गैर बाप हेला तर आजच समत कामना कर लेजो, क्योंकि अभी बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। हमारे यहाँ 9 लाख 9 बार महामंत्र का कलश, अमृत कलश यहाँ पर है। ऐसे अमृत में भी स्नान नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? इसलिए सबसे क्षमा याचना कर लेना है। तो जो 1 वर्ष में कमत कामना कर लेता है वो अप्रत्याख्यानी में आ जाता है, उसका थोड़ा मद कम हो जाता है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी वो 4 महीने में कमत कामना कर लेता है। और संजलन वो रोज के रोज कमत कामना करता है या 10 दिन के अंदर अंदर तो भी कमत कामना कर लेता है। संजलन का क्रोध जिसे आता है वो जैसे पानी के ऊपर लकीर मारी और तुरंत मिट जाती है, जैसे क्षण भर के लिए गुस्सा आता है फिर मिट जाता है, फिर पानी जैसा था वैसा हो जाता है। अपने आप को टटोलिए, हमारा गुस्सा कैसे है? नरक में जाने जैसा है, तिरेच में जाने जैसा है, और अथवा तो देवलोक में जाने जैसा है, या संजलन मोक्ष में जाने जैसा है। तो ऐसी कमत कामना यदि हम कर लेंगे तो हमारा क्रोध थोड़ा शांत हो जाएगा। इस गुस्से को शांत करने के लिए अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी को समझ लेंगे तो क्रोध ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। कौन चाहता है नरक में जाना? नरक के दंडे, परमाधामी का त्रास, क्षेत्रीय वेदना इतना सब भयानक है। ऐसे गति में जाने की यदि तैयारी होगी तो गुस्सा रखना किसी के भी साथ में, आज दिन तक किसी के भी साथ में वैर रखा होगा तो अंतःकरण पूर्वक क्षमा याचना कर लेना है, तो हमारा जो मेरी भावना है उसमें अपना भी स्थान लगेगा ना। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। तो किसी के ऊपर हम यदि क्रोध नहीं करेंगे तो हमें भी दुनिया नमन करेगी। नमन कराने के लिए नहीं, परंतु नमनीय, पूजनीय बनने के लिए हमें हमारे आत्मा को उज्जवल करना होगा। अंतःकरण को शुद्ध करेंगे तो आत्मा का कल्याण होगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। पचकान आयंबिल उपास एकासना सामूहिक पचकान मंगल पाठ।